जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जैनणे तीर्थं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथाएँ हैं। भाषा प्राकृत है, शैली गाथा रूप में है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। अपन गाथा पढ़ रहे थे 35 नंबर की गाथा। बद समिति गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसह जयो या चारितम बहुहेया नायव्वा भाव संबर विशेषा। यह गाथा पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने कल व्रत समिति इन 2 की चर्चा की थी भाव संबरों के भेदों में। आज तीसरी चर्चा करेंगे गुप्ती। गुप्ती 3 नंबर में भी है और गुप्ती के भेद भी 3 होते हैं। किसे कहते हैं गुप्ती? यहाँ लिखा है संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा होती है, उसे गुप्ती कहते हैं। अथवा संसार भ्रमण के कारण रूप मन, वचन और काय योग का सम्यक पूर्वक निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं। ये 3 हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। संसार के कारण से अपनी रक्षा करना। संसार के कारण जो हैं, मन में अन्यथा सोचना, वचनों से अन्यथा कहना और शरीर से अन्यथा करना। अन्यथा मतलब जो सम्यक नहीं है, जो सम्यक सोच नहीं है, जो सम्यक भाव शब्द नहीं है, जो सम्यक प्रवृत्ति नहीं है, वह आप करें। यदि वह करते हैं तो फिर पाप का आश्रय होता है। सम्यक मन, सम्यक वचन, सम्यक काय यदि होता है, अर्थात प्रवृत्ति अच्छी होती है तीनों की, तो वो गुप्ती बन जाती है। वो रक्षा हो गई। किससे रक्षा हो गई? कर्मों के आश्रव से रक्षा हो गई। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवः। आश्रव का कारण क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति। यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है तो नियम से कर्म का आश्रय हो रहा है। और यदि गुप्ती का पालन कर लिया तो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है फिर उससे हमें आश्रय नहीं होगा। गुप्ती रक्षा है। जैसे गुप्त महल, क्या बोलते हैं? गुप्त कमरा। गुप्त कमरा है, गुप्त बातें हैं, गुप्त मंत्रणा हैं, गुप्त महल है, बहुत गुप्त जंगल है। तो गुप्त मतलब जो किसी को दिखे ना, ऐसे भाव, ऐसे वचन, ऐसे काय जो किसी को से भी हमारे लिए जो है संसार का बंधन ना होने दे, वह हमारी गुप्ती कहलाएगी। लिखा है ना, संसार के भ्रमण के कारण रूप जो मन वचन काय हैं, इनकी सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, ये गुप्ती कहलाती है। मनोगुप्ती, मन में या तो अपने कल्याण के भाव आना या दूसरों के कल्याण के भाव आना, बस ये 2 भाव होते हैं। और तीसरा भाव एक और होता है, दोनों के ही कल्याण के भाव नहीं आना। ये परम शुद्ध मन के विचार होते हैं, आत्मा के भाव होते हैं। यदि मैं दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहा हूँ तो ये भी जो है जघन्य मनोगुप्ती कहलाएगी। यदि मैं अपने आत्म कल्याण के बारे में मन में सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तो ये मेरी मध्यम मनोगुप्ती कहलाएगी। मैं दोनों नहीं सोच रहा हूँ, बिल्कुल मध्यस्थ हूँ और आत्मस्थ हूँ, तो वह मेरी जो है उत्कृष्ट मनोगुप्ती कहलाएगी। वचन गुप्ती में यदि मैं किसी के पर कल्याण के लिए धर्मोपदेश दे रहा हूँ, शब्दों के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो वह मेरी जघन्य वचन गुप्ती कहलाएगी।
और उन्हीं वचनों के माध्यम से यदि मैं अपने लिए संबोधन कर रहा हूँ कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, इस प्रकार से सम्यक रूप से अपने ही को लिए ही मैं अपना संबोधन कर रहा हूँ उन वचनों से, तो वो मेरी मध्यम वचन गुप्ती कहलाएगी। और दोनों ही नहीं कर रहा हूँ और मेरे वचन बिल्कुल शांत हो चुके हैं, तो वह मेरी उत्कृष्ट जो है वचन गुप्ती कहलाएगी। तीसरा है काय गुप्ती। काय गुप्ती जहाँ पर मेरी शरीर की प्रवृत्ति जो है पर के कल्याण के लिए प्रवृत्ति करे। किसके लिए करे? पर के कल्याण के लिए प्रवृत्ति करे। जैसे आपके यहाँ पर चतुर्मास होना है या पंचकल्याणक होना है और आपने निवेदन किया, प्रभु आइए हमारे यहाँ कल्याण करिए, तो मैं आपके कल्याण के उद्देश्य से यदि आ रहा हूँ तो वो मेरी जो है काय गुप्ती जघन्य कहलाएगी। अपने कल्याण के लिए मैं जा रहा हूँ, तीर्थ वंदना करने जा रहा हूँ, गुरु दर्शन करने जा रहा हूँ, तो वो मेरी काय गुप्ती जो है अपने कल्याण के लिए है, तो वह फिर मेरी मध्यम होगी। और मैं कोई प्रवृत्ति ही नहीं कर रहा हूँ, कायोत्सर्ग में हूँ, बिल्कुल ना हिलता हूँ ना डुलता हूँ, कुछ भी नहीं, आत्मस्थ होकर के इस शरीर की हलन चलन को मैंने बंद कर दिया है, तो वो मेरी उत्कृष्ट जो है काय गुप्ती कहलाएगी। इस प्रकार से मन वचन काय की सम्यक रीति से सम्यक पूर्वक जो है निग्रह करना मन वचन काय का, वह गुप्ती कहलाती है। यह भी हमारे भाव संवर का कारण बनती है। इससे हमारे पास अशुभ कर्मों का बिल्कुल भी आश्रय नहीं होता है। तीसरा हो गया। अब चौथा है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धरति इति धर्मः। जो धरता है वह धर्म है। कहाँ धरता है? जो मोक्ष सुख में धरता है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने बहुत सुंदर धर्म की परिभाषा बताई है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखी। यो धरती उत्तमे सुखी। जो उत्तम सुख में धरता है, जो संसार के कर्मों से बाहर कर देता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। जो धर्म कर्म का निवर्हण करे अर्थात क्षय करे, दुखों से निकाल करके, जीवों को दुखों से निकाल के उत्तम सुख में रखता है, उसे धर्म कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, धर्म धरति ही धर्मः। जो संसार के दुखों से छुड़ाकर स्वर्ग मोक्ष आदि उत्तम सुख में पहुँचाता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म के 10 भेद होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये धर्म के जो हैं 10 भेद होते हैं। यदि आपका धर्म यदि आपको उत्तम सुख में नहीं रखता है तो वो धर्म नहीं है, वो उसे अधर्म समझना। उसे क्या समझना? अधर्म। तो उत्तम सुख कौन सा है? मोक्ष सुख। मोक्ष सुख में अर्थात आपको मोक्ष दिलाए, आपके कर्मों की निर्जरा कराए, वो आपका जो है उत्तम धर्म कहलाएगा। एक तो होता है कि धर्म जो परंपरा से जीव को मोक्ष सुख देता है। एक धर्म ऐसा होता है जो जीव को साक्षात मोक्ष देता है। 2 प्रकार का धर्म हो गया, जिसे अपन कह सकते हैं शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। शुभ उपयोग देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर के मन वचन काय से जो उनका भक्ति की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है, उनके निमित्त से जो कुछ भी हम धर्म ध्यान करते हैं या दान पुण्य आदि करते हैं, वो सब की सब हमारा शुभ उपयोग कहलाता है और वह नियम से परंपरा से मोक्ष का कारण होता है।
उसमें कुछ भाव लग सकते हैं, लेकिन एक और धर्म है शुद्ध उपयोग रूप धर्म। वह शुद्ध उपयोग रूप जो धर्म है वो मुनिराज को पाया जाता है, और ऐसे मुनिराज अपनी उपयोग की शुद्धता से अपने आत्मस्थ होते हैं, आत्मज्ञानी बनते हैं, आत्मध्यानी बनते हैं, और वही मुनिराज उस शुद्ध उपयोग के बल से उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उत्तम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। शुभ उपयोग धर्म जो है वो कारण बन जाता है किसी अपेक्षा से, और शुद्ध उपयोग जो है साक्षात मोक्ष का कारण होने से वह कार्य रूप में प्रकट हो जाया करता है। मुनिराज भी जो हैं धर्म का पालन करते हैं। कौन सा धर्म? उत्तम क्षमा, सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखते हैं। उत्तम मार्दव, किसी प्रकार का मान अभिमान नहीं करते हैं। कितना विज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाएं, लेकिन किसी प्रकार का मान उनको नहीं रहता है। उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम आर्जव, सरल रहते हैं, सरलता रहती है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं। कुछ भी हो जाए वो आर्जव धर्म का पालन करते हैं। उत्तम शौच धर्म, अंदर निर्लोभ के भाव रहते हैं। किसी प्रकार का लोभ नहीं कि मैं साधना कर रहा हूँ तो जग में मेरा नाम होना चाहिए, मैं उपवास कर लेता हूँ, बड़े बड़े उपवास कर लेता हूँ, 10 दिन के उपवास करता हूँ, 16 कारण के उपवास करता हूँ, और भी बहुत सारे उपवास होते हैं, जैसे कि सिंह निष्क्रिय व्रत आदि होते हैं। इतने सालों में मतलब 500 कुछ उपवासों में कितना ही जो है व्रत आदि हमें करना। 6-6 महीने के, 1-1 वर्ष के व्रत होते हैं, उपवास होते हैं। बाहुबली भगवान जो हैं देखो मुनि अवस्था में 1 वर्ष तक 365 दिन तक लगातार कंटिन्यू जो है उन्होंने उपवास किए, लेकिन उस उपवास होने के बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार का मान और अभिमान नहीं किया। ऐसा उत्तम शौच धर्म, जो कोई ख्याति की चिंता ना हो, कोई पूजा की चिंता ना हो, कोई सम्मान की चिंता ना हो, भावना ना हो, वो उत्तम मेरा शौच धर्म कहलाता है। उत्तम सत्य धर्म, मैं कभी भी जो है असत्य का चिंतन नहीं करूँगा, असत्य बोलूँगा नहीं, असत्य प्रवृत्ति नहीं करूँगा, ये उत्तम सत्य धर्म। देखो ये सब भाव संबर, कितना अच्छा है ना भाव संबर, सहज और सरल हो जाना, ये भाव संबर है। उत्तम संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, किसी भी जीव की मेरे द्वारा हिंसा ना हो, प्राणी संयम पालन करना। इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियां के प्रति मैं आसक्त ना हो, इस प्रकार से इंद्रिय संयम का पालन करना। उत्तम तप, इच्छाओं का निरोध, मैं किसी भी प्रकार की इच्छाएं तप के माध्यम से, धर्म के माध्यम से प्राप्त न करूं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न करूं, आगामी काल में किसी प्रकार का निदान आदि बंद न बांधूं, समस्त इच्छाओं का निरोध करते हुए तप करना। उत्तम त्याग, कषाय जो हैं उन कषायों को मैं छोड़ूं, क्रोध मान माया लोभ जो कषाय हैं उनका मैं त्याग करता जाऊं, बुराई का त्याग करते जाऊं, ये उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम आकिंचन, किसी भी प्रकार का एक अंश भी मोह ना हो, बिल्कुल खाली हो जाऊं, कोई परिग्रह के प्रति एक अंश भी परिणाम न हो, पिछी कमंडल की भी जहाँ चिंता न हो, शास्त्र की भी चिंता न हो, जहाँ पर अभी प्रतिक्रमण करना है इसका भी जिनको किसी प्रकार की चिंता न हो, ऐसा जो ध्यानस्थ हो जाते हैं, उत्तम आकिंचन धर्म है। उत्तम ब्रह्मचर्य, मात्र एक आत्मा में ही रमण करना, पर में रमण नहीं करना, अपनी आत्मा में ही रमण करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चरना, अपनी आत्मा में ही चर्या करना, वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब भाव संबर के कारण हैं। धन्य है मुनिराज जो ऐसे 10 धर्मों का पालन करते हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार के कर्म का आश्रय नहीं होने देते हैं। ये 10 धर्म हुए। इसके बाद है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संसार
आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा, अनु बार बार, प्रेक्षा देखना। किसको देखना? दूसरे को नहीं, अपने को देखना, अपने स्वभाव को देखना, अपने स्वभाव में ठहरना। संसार शरीर भोगों का जो है निवारण करते हुए या उनके स्वभाव का चिंतन करना। संसार का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, भोग का स्वभाव क्या है, इन स्वभाव का बहुत चिंतन करते हुए अपने स्वभाव में स्थित होना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की होती है। देखो यहाँ लिखा है, पहली अनित्य अनुप्रेक्षा, दूसरी आश्रण अनुप्रेक्षा, तीसरी संसार अनुप्रेक्षा, चौथी एकत्व अनुप्रेक्षा, पांचवी अन्यत्व अनुप्रेक्षा, छठवीं असुचि तत्व अनुप्रेक्षा, सातवीं आश्रव अनुप्रेक्षा, आठवीं संबर अनुप्रेक्षा, नौवीं निर्जरा अनुप्रेक्षा, 10वीं लोक अनुप्रेक्षा और 11वीं बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, 12वीं धर्म अनुप्रेक्षा। इस प्रकार से ये 12 प्रकार की जो हैं अनुप्रेक्षाएं हैं। एक एक अनुप्रेक्षाओं का आप चिंतन कर सकते हैं। आप 12 भावना पढ़ते हैं ना मंगत राय की, 12 भावना मंगत राय की या बुद्धजन कवि की राजा राणा छत्रपति, ये क्या है? 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं और जैसे ही घर को छोड़ते हैं तो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए वह दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। और फिर जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक वो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते हैं। संसार की अनित्यता का, संसार की आश्रण का और एकत्व भावना का, अन्यत्व भावना का, इस शरीर की असुचिता का, कितना शरीर असुचि है, इससे क्यों मोह करना, क्यों राग करना, आश्रव का जो अपन पढ़ ही रहे हैं, आश्रव, संबर, निर्जरा, इन सब का, पूरे लोक का, मैं लोक में कहाँ कहाँ मैंने जन्म लिया और कितना जन्म लूँगा, उसका बोधि दुर्लभ, जो केवल ज्ञान है वो कितनी दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान कितना दुर्लभ है, उसके बारे में, और धर्म अनुप्रेक्षा जो 10 धर्म आदि हैं। तो इस प्रकार से इन सब का चिंतन करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का आश्रय नहीं होने देते हैं, वो भाव संवर की यह 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा भी भेद में आ जाती है। इस प्रकार यहाँ भाव संवर की बात चली। कल परिशह आदि के बारे में चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।